हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे। और आज हम लोग ड्रेसर की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैंने एक क्लास और करवा दिया और प्लेलिस्ट हमने बना दिया है आप लोगों को सुविधाजनक के लिए। तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारा क्लास को सीरीज वाइज कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं हमारा पैड कोर्स के साथ जुड़ना, जहां पर आपको कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा, लाइव क्लासेज चैप्टर वाइज आपको पढ़ाएंगे, थ्योरी भी पढ़ाया जाएगा, साथ में कंप्लीट पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज भी रहेगा, यानी आप टेस्ट भी दे सकते हैं। और अगर आप 30 दिनों में सरकारी नौकरी पक्का करना चाहते हैं, जैसा कि आपको पता है एग्जाम का डेट भी आ चुका है, तो आप देर मत करिए, अभी जाइए राठौर एजुकेशन पॉइंट अपने मोबाइल ऐप को डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से जाकर के और तुरंत आप ज्वाइन कर लीजिए सूर्या बैच को। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अस्पताल में ड्रेसर का मुख्य कार्य क्या होता है? अस्पताल में ड्रेसर का कार्य क्या होता है, बताइए। अस्पताल में मुख्य रूप से ड्रेसर का कार्य क्या होता है? जल्दी से आप लोग बताएंगे। अस्पताल में ड्रेसर का मुख्य रूप से कार्य क्या होता है? तो आपको पता है, रोगों का निदान करना, रोगों का निदान करना, रोगों का निदान करना। देखिए, ड्रेसर का कार्य होता है कि घाव की सफाई करके ड्रेसिंग करना, बुनियादी चिकित्सक प्रक्रियाओं में सहायता करना, वे संक्रमण को रोकने और घाव भरने में मदद करते हैं जो ड्रेसर होते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घाव की ड्रेसिंग के लिए आमतौर पर कौन सा एंटीसेप्टिक उपयोग किया जाता है? घाव की ड्रेसिंग के लिए आमतौर पर कौन सा एंटीसेप्टिक उपयोग करेंगे? तो देखिए, आयोडीन का करेंगे, बिल्कुल, एथेनॉल का भी करेंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी ऑल ऑफ दीज सबका करेंगे। आयोडीन, एथेनॉल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड सभी एंटीसेप्टिक के रूप में उपयोग किया जाता है, एंटीसेप्टिक के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, ताकि घाव को साफ किया जा सके और संक्रमण को रोका जा सके। किसको? जो घाव होता है उसको साफ कर सके और जो संक्रमण होता है उसको आसानी से हम लोग रोक सके। अगला क्वेश्चन है, घाव की ड्रेसिंग का पहला कदम क्या होता है? घाव की ड्रेसिंग में पहला कदम क्या होता है? तो आपको पता है कि घाव पर टांके लगना, एंटीसेप्टिक घोल लगना, या फिर सीधे पट्टी लगना, हाथ धोना और दस्ताने पहनना, क्या हो जाएगा? तो इसमें से सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यानी हाथ धोना और दस्ताने पहनना। देखिए, संक्रमण को रोकने के लिए घाव को छूने से पहले स्वस्थ बनाए रखने आवश्यक होता है और दस्ताने पहनने से संक्रमण का खतरा कम हो जाता है। तो अगर आप संक्रमण को रोकना चाहते हैं, संक्रमण को रोकना चाहते हैं, तो घाव को छूने से पहले, जो भी ड्रेसर वाले हैं, घाव को छूने से पहले आपको क्या करना है? अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है और ध्यान रखते हुए दस्ताने पहनने हैं। दस्ताने पहनने से जो संक्रमण का खतरा होता है वो काफी हद तक कम हो जाता है। ठीक है, यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा जी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए, और इसका जो पीडीएफ है आप लोगों को टेलीग्राम पर हम दे देंगे, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप लोग ज्वाइन करेंगे। ड्रेसिंग को सुरक्षित करने के लिए किस प्रकार की पट्टी का उपयोग किया जाता है? ड्रेसिंग को सुरक्षित करने के लिए किस प्रकार के पट्टी का उपयोग किया जाता है? देखिए, चिपकने वाली पट्टी, क्रेप पट्टी, गॉज पट्टी, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। यानी पट्टी, देखिए पट्टी का चयन घाव के प्रकार और गंभीरता के आधार पर किया जाता है। घाव कैसा है डिपेंड करता है कि पट्टी का जो चयन हम लोग करेंगे, चिपकाने वाली पट्टी, क्रेप पट्टी, गॉज पट्टी, तो कौन से पट्टी का हम लोग प्रयोग करेंगे, ये घाव के प्रकार, घाव किस प्रकार का है, घाव के प्रकार पे और गंभीरता के आधार पर, चोट कैसा है। छोटी चोट के लिए चिपकाने वाली पट्टी, अगर छोटा चोट है तो उसके लिए चिपकाने वाली पट्टी, सहारा देने के लिए क्रेप पट्टी, अगर सहारा देना है तो सहारा देने के लिए क्रेप पट्टी का उपयोग करेंगे। ठीक है, बड़े घाव है तो गॉज पट्टी का प्रयोग करेंगे, बड़े घाव के लिए गॉज पट्टी का प्रयोग करेंगे हम लोग। ठीक है, बड़ा घाव है तो, छोटा घाव है, नॉर्मल घाव है, छोटी चोट है, तो उसके लिए हम लोग क्रेप पट्टी का उपयोग कर लेंगे। ठीक है, तो ये घाव के प्रकार पे डिपेंड करता है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बांझ ड्रेसिंग सामग्री नहीं है? कौन सा बांझ ड्रेसिंग सामग्री नहीं है, बताइए। तो ये हो जाएगा कॉटन वुल। ठीक है, कॉटन वुल, कॉटन वुल बाज नहीं होता है, यह रेसे छोड़ सकती है जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। ये जो कॉटन वुल होता है ना, ड्रेसिंग सामग्री नहीं है, ये रेसे छोड़ते हैं, रेसे, आपको पता होगा ये रेसे छोड़ सकती है जिससे कि संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है, इसलिए इसे सीधे घाव पर लगाने की सलाह नहीं दी जाती है। ये जो कॉटन वुल होती है ना, इसे सीधे घाव पर हम लोग नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इससे संक्रमण का जो खतरा है वो और अचानक बढ़ सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इन पॉइंट्स को, यानी कॉटन वुल। अगला क्वेश्चन है, यदि घाव से अधिक रक्तस्राव हो रहा है तो क्या किया जाना चाहिए? देखिए, यदि घाव से बहुत ही मात्रा में ब्लीडिंग हो रहा है, ब्लीडिंग हैवी हो रहा है, तो उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए कि उस स्थिति में आपको अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर ऑन द
वुड, यानी घाव पर सीधा दबाव डालिए। मतलब करना क्या है मैं समझा रहा हूं। घाव पर सीधा दबाव डालने से रक्त स्राव को नियंत्रित करने में मदद मिलेगा। सीधे घाव पर आप क्या करिए, दबाव डालिए, जिससे कि क्या होगा कि जो रक्त स्राव है उसको नियंत्रित करने में मदद मिलती है, और क्योंकि यह खून के थक्के बनने में सहायता करता है। घाव को ऊपर उठने से भी रक्त प्रवाह कम किया जा सकता है, घाव को ऊपर उठाने से। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है, घाव की देखभाल में बीटाडिन जैसे एंटीसेप्टिक घोल का उद्देश्य क्या है? मैंने कल के क्लास में आपको बताया था बीटाडिन के बारे में। देखिए, बीटाडिन क्या करता है, एंटीसेप्टिक घोल बैक्टीरिया को मारता है और उनके विकास को रोकता है, जिससे घाव का संक्रमण न हो। यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, संक्रमण को रोकने के लिए। मतलब बीटाडिन करता क्या है? बीटाडिन एंटीसेप्टिक घोल बैक्टीरिया को मारता है, एंटीसेप्टिक बैक्टीरिया घोल को ये मारता है और उनके विकास को रोकता है, उनके विकास को रोकता है, जिससे घाव में संक्रमण नहीं होता है, जो घाव होता है उसमें संक्रमण नहीं होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संक्रमण को रोकने के लिए। अगला है, जलने के घावों के लिए, जलने के घावों के लिए किस प्रकार की ड्रेसिंग सबसे अच्छी होती है? तो सबसे अच्छी ड्रेसिंग जो होगी वो होगी हाइड्रोजिल ड्रेसिंग। देखिए, हाइड्रोजिल ड्रेसिंग यानी बी हो जाएगा। थोड़ा सा समझिएगा, हाइड्रोजल ड्रेसिंग जलने मतलब जलने के घाव का नमी प्रदान करता है, जलने वाले घाव को क्या करता है, ये नमी प्रदान करता है, जिससे उपचार तेज होता है और जो दर्द होता है ना थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, काफी हद तक कम हो जाता है और उपचार में तेजी होता है, तेज होता है, उपचार तेज होता है और दर्द कम होता है। यानी कि सही हो जाएगा हाइड्रोजेल ड्रेसिंग। अगला क्वेश्चन है, पुरानी घाव की ड्रेसिंग हटाने की सही तकनीक क्या है? पुरानी घाव की ड्रेसिंग हटाने की सही तकनीक क्या है? पुरानी घाव की ड्रेसिंग हटाने की सही तकनीक क्या है? पुरानी घाव को बताइए, पुरानी घाव की ड्रेसिंग हटाने की सही तकनीक क्या है? तो सही तकनीक है सोक इन साइलिन। और देखिए, ये सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, समझाता हूं मैं। देखिए, ड्रेसिंग को खारे पानी या एंटीसेप्टिक घोल में भिगोने से यह नरम हो जाती है। कैसे? देखिए, इसे खारे पानी या एंटीसेप्टिक घोल में भिगोकर भिंगाने से क्या होगा ना कि भिगोने से यह नरम हो जाती है, इससे हटाते समय दर्द कम होता है और उपचारशील ऊतकों का नुकसान नहीं पहुंचता है। ठीक है, ज्यादा दर्द नहीं होगा जो भी व्यक्ति को आप हटा रहे हो उसको। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाव की ड्रेसिंग में गॉज का क्या कार्य होता है? बताइए, घाव की ड्रेसिंग में गॉज का क्या कार्य होता है? गॉज का बताइए, घाव की ड्रेसिंग में गॉज का क्या कार्य होता है? गॉज का, घाव की ड्रेसिंग में गॉज का क्या कार्य होता है? तो गॉज का कार्य होता है रक्त थक्का बनाकर रक्त स्राव रोकने के लिए, संक्रमण से बचाने के लिए, सुरक्षात्मक परत के रूप में, और घाव के स्राव को अवशोषित करने के लिए। यानी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका डी सही हो जाएगा। देखिए, थोड़ा सा समझिए, गॉज रक्त के थक्का बनने में मदद करता है। ये गॉज करता क्या है? तो ये गॉज रक्त के थक्का बनने में मदद करता है, संक्रमण से बचाव करता है और घाव से निकलने वाले द्रव को अवशोषित करके उपचार में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, चलिए, सर बोल रहे हैं कि सर आप लाइव भी मैं यूट्यूब पे क्लास आपको कराऊंगा, अभी तो आपको रिकॉर्डिंग करवा रहा हूँ, लाइव क्लासेज भी कराऊंगा मैं आपको। ठीक है, आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जैसे ही कोई भी लाइव क्लास लूं आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाए। छोटे जलने का प्राथमिक उपचार क्या है? बताइए, छोटे जलने का तो इसका उपचारिक उपाय है रन कोल्ड वाटर ओवर द बर्न। यानी तुरंत सूखे कपड़े से ढक दे, मक्खन या तेल लगाए या जलने वाली जगह पर ठंडा पानी डाले, सीधे बर्फ लगाए। देखो, छोटे जलने का प्राथमिक उपचार क्या है तो मैं बता दूं आपके कि देखिए, ठंडा पानी जलन को शांत करना और ऊतक क्षति को कम करने में मदद करता है। ठंडा पानी जो होता है ना वो जलन को शांत करता है, ठंडा पानी जो जल गया तो जलन को शांत करेगा, और साथ में ये क्या मदद करता है, क्षति को कम करने में। बर्फ या मक्खन लगाने से जलन अधिक खराब हो सकती है। ठीक है, बर्फ या बहुत सारे लोग होते हैं कि बर्फ का प्रयोग कर लेते हैं, तो बर्फ या मक्खन लगाने से जो जलन है वो अधिक खराब हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा मत करें, ठंडा पानी आप यूज कर सकते हैं, जलने वाली जगह पर ठंडा पानी डालें। कुछ लोग तो बर्फ भी डालते हैं, ऐसा ना करें, अधिक खराब हो जाएगा बर्फ डालने से। घाव की सफाई डिब्राइडमेंट के लिए आमतौर पर कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? बताइए, 12 नंबर। इसमें हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? तो देखिए, स्केलपेल का, फोर्सेप्स का, कैंची का, यानी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, ऑल ऑफ दीज, उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा इसमें? बताइए, उपयुक्त सभी हो जाएगा। देखिए, समझिए थोड़ा सा,
उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका, ठीक है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। देखिए समझिए, मैं समझा रहा हूँ। ये डिब्राइजमेंट में, डिब्राइजमेंट, ये जो डिब्राइजमेंट है, डिब्राइजमेंट में वृत्त या संक्रमित ऊतक को हटाने के लिए हम लोग स्केलपेस, फोर्सलेस या कैंची का उपयोग करते हैं ताकि उपचार तेजी हो सके, उपचार में तेजी हो सके, ठीक है। डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घाव के संक्रमण का सबसे आम संकेत क्या है? घाव के संक्रमण का सबसे आम संकेत क्या है? तो सबसे आम संकेत जो है वो है आपका लालिमा और सूजन। लालिमा और सूजन, संक्रमण के कारण सूजन होती है जिसमें लालिमा हो जाता है, सूजन, गर्माहट, गर्म लगेगा, मवाद बनने की संभावना बढ़ जाती है, यानी ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सर्जिकल उपकरण को स्टरलाइज, निर्जीव करने का सबसे अच्छा तरीका है? बताइए, सबसे अच्छा तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? ये होता है ऑक्टोक्लेविंग। ऑक्टोक्लेविंग याद रखिएगा, ठीक है। ऑक्टोक्लेविंग उच्च दबाव वाली भाप का उपयोग करके सभी बैक्टीरिया और जो वायरस होती है, बीजाणुओं को क्या करती है कि ये नष्ट करती है, ठीक है, जिससे कि स्टरलाइजेशन विधि बनती है, सबसे प्रभावी होती है। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑटोक्लेविंग। अगला है हमारा, चाकू जैसी नुकीले वस्तुओं से कौन सा प्रकार का घाव होता है? चाकू जैसी नुकीले वस्तुओं से कौन सा प्रकार का घाव होता है? चाकू जैसी नुकीले वस्तुओं से, तो ये जो घाव होता है, ये घाव आपका चीर लगना, चीर लगना, ठीक है। मतलब चीर एक साफ सीधी कट होती है, चीर जो होती है ना एकदम साफ होता है, एकदम क्लीन, एकदम साफ, एकदम साफ होता है, सीधी कट हो जाती है, ठीक है, एकदम सीधी कट हो जाती है और तेजी वस्तुओं से होती है, जबकि चीरा अनियमित किनारे वाला होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे सही हो जाएगा चीर लगना, ठीक है। समझे आप लोग कि नहीं समझे? समझ गए ना। चलिए आगे, भारी स्राव, ड्रेनेज, ड्रेनेज वाले गहरे घाव के लिए सबसे अच्छी ड्रेसिंग कौन सी है? सबसे अच्छी ड्रेसिंग कौन सी है? बताइए, सबसे अच्छी ड्रेसिंग जो है ये है एलजी नेट ड्रेसिंग। एलजी नेट ड्रेसिंग, ठीक है, ये अत्यधिक शोषक होती है। ये जो एलजी नेट ड्रेसिंग होती है ये अत्यधिक शोषक होती है, शोषक होती है, ठीक है, और भारी स्राव वाले घाव के लिए उपयुक्त होती है। जो भारी घाव होता है ना उसके लिए इसका उपयोग हम लोग करते हैं। अगला है, घाव की ड्रेसिंग बदलने का आदर्श समय क्या है? घाव की ड्रेसिंग बदलने का आदर्श समय क्या है? बताइए, आदर्श समय बताइए। तो आदर्श समय होता है 24 से 48 घंटा। हर 24 से 48 घंटे में या आवश्यकता अनुसार भी कर सकते हैं। जोड़ों की चोटों के लिए कौन सी पट्टी सबसे अच्छी होती है? जोड़ों की दर्द, जोड़ों की दर्द के लिए कौन सी पट्टी सबसे अच्छी होती है? तो इसके लिए सबसे अच्छी पट्टी जो होती है वो है क्रेप पट्टी। हम बताए ना क्रेप पट्टी के बारे में आपको। क्रेप पट्टियां ये सहारा प्रदान करती है जिससे सूजन कम होती है और घायल जोड़ को स्थिर किया जाता है। जो घायल जोड़ होता है ना उसको स्थिर किया जाता है और सूजन कम होती है, सहारा प्रदान करने का काम करती है। क्रेप पट्टी जो होता है ये केवल सहारा देती है, क्रेप बैंडेज। चलिए अगला है, घाव की देखभाल में पेट्रोलियम जेली का क्या कार्य होता है? पेट्रोलियम जेली का, पेट्रोलियम जेली का क्या कार्य होता है? तो ये घाव के नम नम बनाए रखता है और पपड़ी बनने से रोकता है, ठीक है। मतलब नम घाव के सूखे घाव की तुलना में तेजी से ठीक होता है। नम घाव सूखे घाव की तुलना में तेजी से ठीक होता है। पेट्रोलियम जेली घाव जो होता है वो सूखने में मदद करता है। पेट्रोलियम जेली घाव को सूखने से रोकती है, जो घाव होती है उसको सूखने से, सॉरी, घाव को सूखने से रोकती है पेट्रोलियम जेली, ठीक है। यानी कि घाव को नम बनाए रखता है और पपड़ी बनने से रोकता है, मतलब कि पेट्रोलियम जेली घाव को सुखाने से रोकती है, सूखने से रोकती है, ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति को गहरे पंचर पंचर छेद वाला घाव हो जाए तो क्या किया जाना चाहिए? यदि किसी व्यक्ति को गहरे पंचर छेद वाला घाव हो जाए तो क्या किया जाना चाहिए? बताइए, क्या किया जाना चाहिए? तो क्या करना चाहिए उस स्थिति में? हमें क्या करना चाहिए उस स्थिति में? घाव को साफ करें, एंटीसेप्टिक लगाए और चिकित्सक सहायता ले, ठीक है। गहरे पंचर घाव को संक्रमण का खतरा अधिक होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर गहरा पंचर छेद वाला घाव है ना तो उस स्थिति में पंचर वाले घाव में, गहरे पंचर वाले घाव में संक्रमण का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है, खतरा अधिक हो जाता है। टीटनस और अन्य संक्रमण से बचाव के लिए आपको तुरंत तुरंत ही नजदीकी अस्पताल में सहायता आवश्यक, मतलब डॉक्टर से सलाह एडवाइस लेनी चाहिए आपको तुरंत। घाव भरने के लिए किस चरण में नया ऊतक बनता है? घाव भरने के लिए बताइए, तो घाव भरने के लिए किस चरण में नया ऊतक बनता है? तो बताइए क्या हो जाएगा? चलिए ये हो जाएगा आपका वृद्धि चरण। वृद्धि चरण, वृद्धि चरण के दौरान फाइब्रोब्लास्ट कोलेजन का उत्पादन करता है और घाव का नया ऊतक बनता है। किसका निर्माण करता है? फाइब्रोनोब्लास्ट, फाइब्रोनोब्लास्ट कोलेजन, फाइब्रोनोक्लोजनोब्लास्ट, ठीक है, कोलेजन का उत्पादन करता है और घाव का नया ऊतक बनता है ये।
अस्पताल में संक्रमण फैलने से रोकने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? अस्पताल में संक्रमण फैलने से रोकने के लिए रोकने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है बताइए? तो सबसे प्रभावी तरीका जो है वो है हाथ को सही तरीके से धोना। ठीक है, हाथों की स्वच्छता बनाए रखने के लिए अस्पतालों में संक्रमण फैलने से रोकना है तो सबसे प्रभावी तरीका है हाथों को सही तरीके से धोना और लगातार क्रमशः धोते रहना। ठीक है, चलिए ठीक है, तो आज हम लोगों ने 22 क्वेश्चन किया और मैंने आपको बोला था इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में क्वेश्चन को मैं कर दूंगा बाइलिंगुअल। मैंने बाइलिंगुअल कर दिया है ताकि किसी भी स्टूडेंट को परेशानी या दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और हाँ, आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते, थ्योरी वाइज पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए हमारा जो बैच है सर ऑन गोइंग है, यानी कि लॉन्च कर दिया है हमने। 30 दिनों में नौकरी पक्की है। देखिए, हम आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से थ्योरी वाइज क्लासेज करवाएंगे, साथ में रिकॉर्डिंग क्लास रहेगा, कंप्लीट नोट्स रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेगा और कंप्लीट सिलेबस भी हम आपको कवर करने वाले हैं उसमें। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप हमारा बैच सूर्या बैच को ले सकते हैं। ठीक है, वहां पर हम आपको बहुत ही डिटेल्स में एकदम चैप्टर वाइज आपको पढ़ाने वाले। यहाँ तो प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, वहां पर हम आपको चैप्टर वाइज चैप्टर हम आपको थ्योरी वाइज पढ़ाने वाले हैं सारा कुछ। ठीक है, और जो ही क्लासेज होगा उसका पीडीएफ आपको तुरंत मिल जाएगा। नया बैच है, आप ज्वाइन करिए। अगर आपको भी सरकारी नौकरी पक्की करनी है तो सूर्या बैच को, इस ऐप को डाउनलोड करके। ज्यादा जानकारी के लिए आपको नंबर दिख रहा है, इस पर आप हमें कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लीजिएगा और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा।